बंगाल में चुनाव की तारीखों से पहले हिंसा देखने को मिल रही है और बंगाल में हिंसा हो रही है। दरअसल कोलकाता में बीजेपी के परिवर्तन रथों में तोड़फोड़ कर दी गई है। आपको जानकारी दे रहे हैं बंगाल से। बीजेपी ने टीएमसी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है और बीजेपी ये कह रही है कि टीएमसी की तरफ से तोड़फोड़ की गई है और बीजेपी ने तोड़फोड़ चोरी की शिकायत भी दर्ज करवा दी है। हालांकि हिंसा की बात करें तो बंगाल में कोई हिंसा नई बात नहीं है, क्योंकि जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ उससे पहले भी बंगाल के अंदर हिंसा देखने को मिली थी। लेकिन अब परिवर्तन रथ यात्रा की बात करें तो रथ यात्रा पे किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल सीधा सीधा आरोप टीएमसी पर लगाया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। आपको याद होगा कल चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 8 चरणों में चुनाव होने हैं बंगाल के अंदर। 2 मई को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन 8 चरणों से पहले क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है तो सियासत जो गोटियां हैं वो भी बिछा दी गई हैं बंगाल के अंदर, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार। बहुत प्रसन्नता की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में बंगाल का चुनाव की घोषणा कर दी है और सभी राजनीतिक दलों की मांग थी कि इसका स्पान बढ़ाया जाए, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट में थोड़ा समय चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से ये भी निवेदन करूंगा कि एक रक्त रंजित चुनाव नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे सब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहाँ पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें, उन्हें लॉकअप करें। यदि वे बाहर रहेंगे तो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते। और मैं चुनाव आयोग से अपेक्षा करता हूँ कि ये चुनाव शांतिपूर्ण हो। इसके लिए आप अतिरिक्त बल के साथ साथ वहाँ अतिरिक्त अधिकारियों की भी नियुक्ति करें, जो हर जिले में स्वयं उपस्थित रहकर वाच कर सके और निष्पक्ष चुनाव हो सके और लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकें। तो बंगाल के अंदर कई पार्टियां इस वक्त मैदान में हो। बीजेपी टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस भी है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया चुनाव आयोग की तारीखों का, जब चुनाव आयोग ऐलान कर रहा था बंगाल के लिए, क्या कुछ उसके बाद प्रतिक्रिया आई, वो आप सुनिए। कांग्रेस की तैयारी पूरी है, अपने सब जगह ऑर्गेनाइजेशनल मजबूती के साथ। ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे संगठनात्मक जो हमारे मुद्दे हैं, इश्यू हैं, उन पे हम पार्टी मजबूत है अपनी जगह। अब अलायंस जहाँ जहाँ जैसे अलायंस होगा, उसमें आज का दौर ऐसा अलायंसेस के साथ करने का है। उसमें हमारे वरिष्ठ नेता अलग अलग जगह के जो इंचार्जेस हैं वो इस चीज़ पे लगे हुए हैं। पार्टी से बात करके अगले दिनों में तय हो जाएगा, उसके बाद वो काम उस पर आएगा। कितनी कॉन्फिडेंस 5 जो स्टेट्स हैं उन पे? हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अपनी बात नहीं कर पाएगी। पार्टियाँ जहाँ भी हैं वहाँ से हारेगी और दूसरी जगह कहीं अपने पाँव नहीं लगा पाएगी। सर, स्ट्रैटेजी की क्या लोगों तक लेके जाएंगे? हमारे हमेशा कांग्रेस की सामने होती है, बिल्कुल स्पष्टता के साथ सामने है कि एक लोगों की वेलनेस ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल, देश में एक अच्छा माहौल, आपसी भाईचारा, प्रेम का माहौल देश में रहे, बांटा नहीं जाए लोगों को, जैसे ये भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करती है, उसके साथ लोगों को। चुनाव तो होना ही था, लेकिन पहला सवाल इतना हड़बड़ी क्यों? पूरा मई महीना पड़ा हुआ था बंगाल के चुनाव संपूर्ण करने के लिए। तो हम शुरू से ये कह रहे थे, कोरोना काल में जैसा हुआ था अभी भी ऐसे ही, कि राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में सत्ताधारी जो दल है वो विरोधी पक्ष ताकि तैयार नहीं हो, ऐसा वो